एक क्वेश्चन भी लास्ट में सोल्व कर लिया, करो। 10th का ही तो है। अभी हम क्या स्टार्ट किए हैं, एपी। एपी क्या है, 10th में जितना फॉर्मूला पढ़ा क्या उसके अलावा फॉर्मूला होगा क्या, नहीं होगा। टीएन और एएन का मतलब एक ही होता है, ठीक है। किसी किसी बुक में टीएन भी लिखा हुआ मिलेगा। और किसी का, फिर से लगा गलत है तो इसे गलत करने का मतलब क्या हो गया, क्या हमें एपी नहीं आता, वो भी सिंपल वाला। सही है। इधर चलो इन डेफिनेशन सबको समझ लेते हैं पहले। क्या अपने पास प्रोग्रेशन इन सीरीज, प्रोग्रेशन का डेफिनेशन के लिए हमारे पास क्या आया है कि दो सीक्वेंसेज हुज क्या होगा, जितने भी टर्म्स होंगे सीक्वेंसेज हुज क्या है उसका, टर्म्स फॉलो सर्टेन, क्या फॉलो करेगा, पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। सर्टेन पैटर्न, पैटर्न कोई भी हो सकता है, आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। कोई भी सीक्वेंस जिसका ये वाला जो टर्म्स है सर्टेन पैटर्न को फॉलो करे उसे हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। कुछ भी पैटर्न हो सकता है, प्लस हो सकता है पैटर्न में, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। कोई भी पैटर्न को जो सीक्वेंस फॉलो करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक। और प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं है। अब सवाल है, वहाँ पे एक शब्द हमने यूज किया सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस के बारे में क्या बोल रहा है कि सीक्वेंस एक फंक्शन है। सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है जिसका डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। जिसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। समझ में आ गया। सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आगे समझते हैं सीरीज। वहाँ पे लिखा हुआ था प्रोग्रेशन इन सीरीज। तो सीरीज क्या है, यह एक एक्सप्रेशन है। सीरीज क्या है, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब लिखा हुआ सिर पे। और ये एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, ऐड किया हुआ दिख रहा होगा या फिर सब्ट्रैक्ट किया हुआ दिख रहा होगा। किसको, जो उसके ये जो टर्म्स दिखेगा, टर्म्स क्या होगा, ऐड किया हुआ होगा, नहीं तो सब्ट्रैक्ट किया हुआ होगा। आ रहा है समझ में। सीरीज क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें टर्म्स क्या किया हुआ होगा, ऐड किया हुआ होगा, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट किया हुआ होगा। टर्म्स को तो प्लस और माइनस से ही दिखाते हैं ना, क्या मल्टीप्लाई से टर्म्स को दिखाते हैं क्या, नहीं दिखाते। तो सीरीज जो एक एक्सप्रेशन है जिसके टर्म्स जो है या तो ऐड किए हुए होंगे या फिर सब्ट्रैक्ट किया हुआ होगा, ठीक है, ऑफ अ सीक्वेंस। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमने देखा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है, उसके टर्म्स जो है प्रॉपर किसको फॉलो करता है, पैटर्न्स को फॉलो करता है। सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। सीरीज क्या है, सीरीज भी एक एक्सप्रेशन है। सीरीज एक एक्सप्रेशन है जिसके टर्म्स जो है वो प्लस या माइनस करके एक्सप्रेस किया हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर हम देखें तो यहां पे क्या दे रहा है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस है, ठीक है, जिसके टर्म्स क्या हो रहा है, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा बाय अ फिक्स नंबर। ये उसका डेफिनेशन है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जिसके टर्म्स क्या हो रहे होंगे, या तो इंक्रीज हो रहा होगा या फिर डिक्रीज हो रहा होगा बाय अ फिक्स नंबर। ये ज़्यादा जरूरी है। इंक्रीज और डिक्रीज तो होगा लेकिन फिक्स नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। किससे होगा, फिक्स नंबर से। फिक्स नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो अब हम उसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्टकट में एपीवी बोलते हैं। ये हमें 10th में सीखना है। फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट किस तरीके से किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय
इट इज डिनोटेड बाय डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम डी से दिखाते हैं। एक मैंने सीक्वेंस यहाँ पे लिखा है 1 4 7 10 13, क्या दिख रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और वो भी फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रहा है। तो फिक्स नंबर क्या है अपने पास 3 से इंक्रीज कर रहा है ना। तो वो फिक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, वो फिक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है an माइनस an माइनस 1, क्या लिखा हूं n माइनस 1, इस तरीके से आ रही बात समझ। d इज इक्वल टू an माइनस n माइनस 1, वो कोई भी हो सकता है। हम वैसे हमेशा अगर पूछते हैं तो लोग बोलते हैं सर a2 माइनस a1, कोई जरूरी है क्या, a4 माइनस a3 नहीं हो सकता क्या, a7 माइनस a6 नहीं हो सकता क्या, हो सकता है। तो वो इसको फॉलो करता है। तो फिक्स नंबर निकालने का ये फॉर्मूला यानी कॉमन डिफरेंस निकालने का किसमें, AP में, an माइनस an माइनस 1, जिसे हम ज़्यादातर क्या याद रख रखे a2 माइनस a1। अब उसके बाद आते हैं nth टर्म कैसे निकालेंगे। nth टर्म का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। nth टर्म का क्या मतलब है, लास्ट टर्म। समझ रहे हो, यहां पे 10th में बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है या लास्ट टर्म मांग रहा है कि कितना नंबर ऑफ टर्म होगा, यानी n गिवन है या an गिवन है, ये अपने को पता नहीं चलता है। समझो इस चीज को, लास्ट टर्म का मतलब tn लिखते हैं या फिर an लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपने पास लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला। a का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ, ठीक है, n का मतलब नंबर ऑफ, सही तो बोल रहा था, टर्म्स, और d का मतलब कॉमन डिफरेंस, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अभी एक क्वेश्चन करने के लिए दिया हूं, क्या पूछ रहा है उसमें, इफ 5th एंड 6th AP का जो ये आएगा टर्म वो 6 एंड 5 है। 5th टर्म कितना है 6, और 6 जो टर्म है वो कितना है 5। तो पूछा है 11 टर्म कितना आएगा। तो क्लास 10th वाला दिमाग इधर नहीं लगाना है, छोटे मोटे क्वेश्चन में तो लगा दोगे, लेकिन यही चीजें बड़े में आएगा तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, एक ट्रिक अप्लाई करेंगे कि अगर Tm बराबर n गिवन हो एंड Tn बराबर m गिवन हो, देन Tm प्लस n अगर पूछे तो वो 0 के इक्वल होता है। देखो अब चेक करो, 5th टर्म अगर पूछा है तो किसके इक्वल है 6 के, और 6th टर्म पूछा है तो किसके इक्वल है 5 के, है ना। तो 5 प्लस 6 टर्म कितना होता है 11, तो ये m प्लस n टर्म ही तो है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। टाइम लगा क्या, तो ये ट्रिक अपने को लगाने हैं, लिखो नोट करो। क्यों, दूसरा क्वेश्चन है, अगर ये वाला टर्म पूछेगा तब कैसे निकालोगे, फाइंड आउट दिस टर्म, 12th टर्म चाहिए ऑफ दिस AP, निकाल के लाओ 12th टर्म ऑफ दिस AP -1। बहुत अच्छा, आ गया सबका। बाकी इसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे, ट्रिक जो है इसी तरह का काम करेगा। ट्रिक 2 कि Tm बराबर अगर n हो और Tn इज इक्वल टू m हो, देन Tr इज इक्वल टू T, m प्लस में n माइनस 1 होता है, इस तरह से। तो Tr टर्म में क्या पूछा है, 12th टर्म पूछा था अपने से, 1 नहीं, यहाँ पे r लिखने अपने को। तो 12th टर्म तो m प्लस n कितना हो जाएगा 5 और 6 था ना, तो 5 प्लस में 6 माइनस में 12 कितना आएगा, कितना आएगा, तो T12 टर्म कितना हो गया। अभी आया समझ में, तो ट्रिक 2 समझ में आ रहा है। Tm बराबर n हो, Tn बराबर m हो, बट दोनों का सम नहीं पूछ रहा है, वो टर्म कुछ भी पूछ ले उस सीक्वेंस का, बस हमें क्या कर रहे हैं m प्लस n में r को माइनस कर देना है, अपने आप आ जाएगा। इजी लग रहा है, m प्लस n माइनस r करने, तो ये भी आ जाएगा। इसी पे एक क्वेश्चन और देता हूं,
हटा दूं इसे? इन एन एपी 64 टर्म जो है 13 के इक्वल है एंड T13 जो है 64 के इक्वल है, फाइंड T100। T100 कितना आएगा? माइनस, अच्छे से करो। -23 आया है क्या? इधर कहाँ जा रहा लंबे में? बता इसे, समझो यहाँ पे कैसे करने थे। T100, और देखो इधर T100 टर्म पूछा है, इसमें ट्रिक 2 अपना काम आ रहा है, ठीक है। तो क्या था उसका ट्रिक 2 में? m + n, और माइनस में क्या था? r। कितना आ जाएगा ये? माइनस सब करके कितना आएगा? -23। ऐसे अभी तुम समझे हो? ये वाला Tm है, ये वाला Tn है, देन Tr इज इक्वल टू m + n - r, तो ये आ जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा धीरे धीरे, और हम अलजेब्रा में भी चल रहे हैं। If 9 times the 9th term of an AP is equal to 13 times the 13th term, then 22th term of the AP is, ऐसा पूछा है। आया कुछ? क्यों?
0 आया है, 0 सही आंसर है। इसमें भी देखो एक ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं, ट्रिक 3 क्या बोलता है कि अगर n टाइम्स Tn हो इज इक्वल टू m टाइम्स Tm हो, देन T m प्लस में n इज इक्वल टू 0 होता है। आई बात समझ? तो चेक करके देखो, 9 टाइम से 9 टर्म के इज इक्वल टू बोला है ना 13 टाइम से 13 टर्म के, तो इसका मतलब 13 प्लस में 9 कितना होता है 22, तो T22 बराबर क्या हो जाएगा 0। आया समझ कुछ? इसे समझो और कैच करो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास क्या लिखा हुआ है, 9 टाइम से T9 के और 13 टाइम से T13 के, देयरफॉर T9 प्लस 13 इज इक्वल टू T22 इज इक्वल टू 0। ये समझा? अगर ऐसा लिखा हुआ है n टाइम्स Tn इज इक्वल टू m टाइम्स Tn, देन Tm प्लस n बराबर 0 होगा, फिक्स है। Tm प्लस n इज इक्वल टू 0। नोट कर लिया? अभी तक हम क्वेश्चन ज़्यादा अलग मतलब कुछ कर नहीं रहे, 10th वाले ही कर रहे हैं, बस थोड़ा सा रास्ते सिर्फ अलग तरीके से कर रहे हैं, बाकी ये सब 10th लेवल का ही क्वेश्चन है। हटा दूं इसे? फाइंड ए एंड डी। तुम्हें डी निकालने का एक ट्रिक बताता हूं मैं। ऐसा मान लो अगर अपने पास सीक्वेंस लिखा हुआ होता है एपी का, तब तो डी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का लिखा हुआ और फिर डी निकालने बोल दिया तो ट्रिक रहे तो अच्छी बात है। तो ट्रिक से हम कैसे करेंगे, ट्रिक नंबर कितना हो जाएगा ये, ट्रिक नंबर 4, डी इज इक्वल टू इफ Tm is equal to n and P is equal to Q, then D is equal to Q माइनस का n बाय Tm प्लस का Tp। इस तरह से लिखो, ठीक है।